स्वागत है आप सभी का बेंटन फैंस क्वेश्चन सीरीज के एपिसोड नंबर 11 में। तो आज मैं जिनका क्वेश्चन पिक करने वाला हूँ उनका नाम है निहाल झा। तो इन्होंने मुझसे कमेंट में पूछा है कि व्हाट इफ नो वॉच बैन गेट्स ऑमनेट्रिक्स, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि क्या होता अगर नो वॉच बैन के पास उसकी ऑमनेट्रिक्स होती। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या हो सकता था अगर नो वॉच बैन के पास उसकी ऑमनेट्रिक्स होती। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ऑसम सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नो वॉच बैन के पास ऑमनेट्रिक्स क्यों नहीं है। अब देखो, इसका कोई ऑफिशियल कंफर्म्ड आंसर हमें नहीं बताया गया है कि नो वॉच बैन के पास ऑमनेट्रिक्स क्यों नहीं है। बट अगर मैं आपको अपनी दो थ्योरीज दूं, तो पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग आप सबको पता है कि नो वॉच बैन ने कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होकर ऑमनेट्रिक्स को बैन की तरफ गिराया था, यानी कि हमारे प्राइम बैन की तरफ गिराया था। अब अगर उस टाइम नो वॉच बैन कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होकर ऑमनेट्रिक्स को बैन की तरफ नहीं गिराता तो वो ऑमनेट्रिक्स हमारे प्राइम बैन को नहीं मिलती और वो ऑमनेट्रिक्स किसी और जगह गिर जाती जो हमारे प्राइम बैन के एरिया से बिल्कुल भी डिफरेंट होती। तो हमारे प्राइम बैन को भी ऑमनेट्रिक्स नहीं मिल पाती। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा नो वॉच बैन के टाइमलाइन में भी। ऑमनेट्रिक्स अर्थ पर गिरी जरूर होगी, पर कोई भी नो वॉच बैन या किसी भी टाइमलाइन के बैन ने कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होकर ऑमनेट्रिक्स को नो वॉच बैन की तरफ नहीं गिराया होगा और ऑमनेट्रिक्स किसी और जगह चली गई होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या अगर ऑमनेट्रिक्स बैन को नहीं मिलती तो ऑमनेट्रिक्स का यूज़ कोई और कर रहा होता। तो ऐसा बिल्कुल बैन नहीं है। ऑमनेट्रिक्स का यूज़ बैन के अलावा या फिर ग्रैंडपा मैक्स के अलावा कोई नहीं कर सकता। या अगर ऑमनेट्रिक्स किसी और को मिल भी गई तो ऑमनेट्रिक्स उसके कलाई में नहीं जाएगी। अब आप लोग कहोगे क्यों? तो देखो यार, ऑमनेट्रिक्स में ग्रैंडपा मैक्स का डिफॉल्ट डीएनए सेट है, तो ऑमनेट्रिक्स ग्रैंडपा मैक्स के अलावा कोई भी और नहीं पहन सकता। अब आप लोग मेरे से कमेंट में कहोगे कि फिर बैन ने ऑमनेट्रिक्स को कैसे पहना। तो देखो यार, इसका काफी सिंपल सा आंसर है कि ग्रैंडपा मैक्स और बैन का डीएनए काफी हद तक सिमिलर है, क्योंकि ग्रैंडपा मैक्स बैन के ग्रैंडफादर हैं, तो ऑफ कोर्स उनका डीएनए भी बैन की तरह ही सिमिलर होगा। हाँ, अब उनका डीएनए पूरा का पूरा सिमिलर नहीं होगा, कुछ तो उनके भी डीएनए में डिफरेंट होगा, बट ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होगा। तो इसी वजह से ऑमनेट्रिक्स बैन के पास आ गई। और ऐसा ही हुआ नो वॉच बैन के टाइमलाइन में भी। नो वॉच बैन के भी टाइमलाइन में ऑमनेट्रिक्स में ग्रैंडपा मैक्स का डिफ़ॉल्ट डीएनए सेट होगा और ऑमनेट्रिक्स कहीं और गिरी भी होगी तो उसे कोई और यूज़ नहीं किया होगा। तो हो सकता है कि जिस बंदे ने ऑमनेट्रिक्स को क्रिएट किया होगा, अब ज़्यादातर चांसेस है कि ऑमनेट्रिक्स को एजमट नहीं क्रिएट किया होगा। तो ये हो सकता है कि उस टाइम के एजमट को ये पता चला होगा कि ऑमनेट्रिक्स का अभी तो कोई फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा है, तो ऑमनेट्रिक्स को उसने वापस से अपने पास बुला लिया होगा और अब तक ऑमनेट्रिक्स को उसने अपने पास रखा होगा, क्योंकि वो देख रहा होगा कि कौन ऑमनेट्रिक्स को सबसे अच्छी तरीके से यूज़ करता है। अब अगर एजमट को पता चलेगा कि बाकी सभी डायमेंशन में ऑमनेट्रिक्स बैन के पास ही है, तो हो सकता है कि जो नो वॉच बैन के टाइमलाइन के एजमट हैं वो ऑमनेट्रिक्स नो वॉच बैन को दे दें। एंड मेरी सेकंड पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अगर नो वॉच बैन के टाइमलाइन में एजमट एक्सिस्ट करते होंगे तो हो सकता है कि नो वॉच बैन के टाइमलाइन के एजमट ने अब तक ऑमनेट्रिक्स को क्रिएट ही ना किया हो, बट एजमट को पता चल गया होगा कि ऑमनेट्रिक्स जैसे वक्त कोई वेपन इस यूनिवर्स में एक्सिस्ट करता है, तो हो सकता है कि उस टाइमलाइन के भी एजमट ऑमनेट्रिक्स को क्रिएट करें और नो वॉच बैन को दे दें। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर नो वॉच बैन को उसकी ऑमनेट्रिक्स मिलती तो क्या क्या बदल जाता। तो सबसे पहले तो अगर नो वॉच बैन को उसकी ऑमनेट्रिक्स मिल जाती तो विलगैक्स कभी नो वॉच बैन के डायमेंशन में आता ही नहीं, और अगर विलगैक्स नो वॉच बैन के डायमेंशन में नहीं आता तो हमें पता भी नहीं चलता कि इस पूरे मल्टी यूनिवर्स में कई सारे इवेंट्स भी एक्सिस्ट करते हैं, और हमें ये भी नहीं पता चल पाता कि क्रोनोसेफियन टाइम बॉम्ब क्या है। क्रोनोसेफियन टाइम बॉम्ब से सभी बैंस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये सब बातें भी हमें नहीं पता चलती। और एक टाइम के लिए अगर हम मान भी लेते हैं कि नो वॉच बैन के पास उसकी ऑमनेट्रिक्स होने के बावजूद भी विलगैक्स उसके डायमेंशन में आ जाता, तो जितना टॉर्चर नो वॉच बैन को जितना इविल बैंस ने टॉर्चर किया वो सब नहीं होता, क्योंकि अगर नो वॉच बैन के पास उसकी ऑमनेट्रिक्स होती तो वो किसी ना किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर उन इविल बैन से बच ही जाता, जैसे मैड बैन, बैड बैन, नेगा बैन, बेंजारो, एल्बिडो, इन सब ने काफ़ी टॉर्चर किया था हमारे नो वॉच बैन को।
एंड सेकंड, अगर नोवाच बेन के पास ओमनिट्रिक्स होती तो नोवाच बेन को ये पता चल गया होता कि ग्रैंडपा मैक्स एक प्लम्बर है, और ग्वेन के पास भी शायद उसके मैना पावर्स होते, और शायद ही केविन के पास ओस्मोसियंस पावर्स होती। अब जो नोवाच बेन के डायमेंशन का केविन है उस पर ओस्मोसियंस पावर है या नहीं है, या है और केविन को नहीं पता है उसके ओस्मोसियंस पावर्स के बारे में, ये सब अभी तक हमें कंफर्म नहीं किया गया है। बट शायद अगर नोवाच बेन के पास ओमनिट्रिक्स होती तो उसे ये सब पता रहता कि उसके जो ग्रैंडपा मैक्स हैं वो एक प्लम्बर हैं। ग्वेन को ये पता होता कि उस पे मैना पावर्स हैं, और केविन को शायद ये पता होता कि उस पे ओस्मोसियंस पावर है, और शायद हमें ग्रैंडपा मैक्स, ग्वेन और बेन की एक टीम देखने को मिल जाती। और केविन हमें एज अ विलन के रूप में दिखता है या एज अ हीरो के रूप में दिखता है, ये तो मुझे अभी तक पता नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि केविन हमें एक विलन के रूप में दिखता। बट शायद बाद में केविन को रियलाइज होता और वो बेन के साथ लड़ता, यानी कि वो बेन की टीम को ज्वाइन कर लेता। एंड जो थर्ड बात चेंज होती नोवाच बेन को ओमनिट्रिक्स मिलने पे, वो ये होती कि जो नोवाच बेन है उसे फिर कोई भी नोवाच बेन नहीं कहता, क्योंकि उस पे ओमनिट्रिक्स रहती, और ओमनिट्रिक्स रहती तो उसे कोई भी नोवाच बेन नहीं कहता। अब अगर उस पे ओमनिट्रिक्स रहती तो शायद उसको लोग बोलते गुड बेन, या फिर क्या, आप मेरे को कमेंट में बताइएगा अगर नोवाच बेन के पास ओमनिट्रिक्स होती तो उसका नाम क्या होता। एंड जो चौथी बात चेंज हो जाती नोवाच बेन को ओमनिट्रिक्स मिलने के बाद, वो ये होती कि निहाल भाई मेरे को ये टॉपिक नहीं बताते कि व्हाट इफ नोवाच बेन गेट्स ओमनिट्रिक्स, और अगर निहाल भाई मेरे को ये टॉपिक नहीं बताते तो इस टॉपिक पर मैं वीडियो नहीं बना पाता। सो थैंक यू सो मच भाई। एंड अगर आपका कोई भी बेन 10 से रिलेटेड डाउट है तो जल्दी जाकर कमेंट में पूछिए, क्या पता नेक्स्ट बेन 10 फैंस क्वेश्चन सीरीज का एपिसोड आपके क्वेश्चन पर हो। सो यही था आज की इस वीडियो में। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ गाइज अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेन 10 फैंस के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।